Welcome class 8. Hope you will be fine. Students, here is your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start chapter number 6, non-finite verbs. Non-finite verbs. Non-finite verbs are those verbs whose form is not bound or determined by the number and person of the subject in a sentence. ये non-finite verbs हमारे पास वो हैं जो कि हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट या उसके पर्सनस या उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग डिटर्मिन नहीं होते और वो बाउंड भी नहीं होते. इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इफ़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस चेंज, अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, द नॉन-फिनिट वर्ब्स रिमेन द सेम, हमारे नॉन-फिनिट वर्ब्स चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे. ऑल्दो दे हैव द अपीयरेंस ऑफ अ वर्ब दे डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ वर्ब, वो वर्ब की फॉर्म में मौजूद होते हैं लेकिन वो एज वर्ब के तौर पे फंक्शन नहीं कर रहे होते. एंड आर यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव्स एंड और एडवर्ब्स, वो सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू मीट द प्रेसिडेंट. नंबर बी, शी वांट्स टू मीट द प्रेसिडेंट. नंबर सी, वी वांटेड टू मीट द प्रेसिडेंट. इसमें देखिए हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 में हमारा सब्जेक्ट आई है, सेंटेंस नंबर 2 में हमारा सब्जेक्ट शी है और सेंटेंस नंबर 3 में हमारा सब्जेक्ट वी है. और तीनों में हमारे पास जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, फर्स्ट में वांट, नंबर 2 में वांट्स एंड नंबर 3 में वांटेड. तो ये हमें बता रहे हैं तीनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट भी चेंज है, हमारे वर्ब भी चेंज है, लेकिन हमारा नॉन फिनिट वर्ब टू मीट तीनों में सेम है, ये चेंज नहीं हुआ, इसकी कंडीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं है. नेक्स्ट आगे आप देखते हैं जी हमारे पास है काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स. नॉन फिनिट वर्ब्स के हमारे पास क्या काइंड्स हैं. सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स हैं जी वो हैं, द इन्फिनिटिव इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग द प्रपोजिशन टू द बेस फॉर्म, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फाइनाइट वर्ब. हम फाइनाइट वर्ब की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके साथ हम टू ऐड करते हैं प्रपोजिशन, तो वो हमारे इन्फिनिटिव बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, it is easy to know when someone is lying. She wants to go on a world tour. इसमें देखिए हमारे पास to now और to go हमारे क्या है, ये इन्फिनिटिव्स हैं. हमने सिंपलेस्ट फॉर्म now और go के साथ क्या ऐड कर दिया है, प्रपोजिशन to को ऐड करके हमने इन्फिनिटिव्स बना लिए. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनिटिव्स. स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनिटिव्स क्या है. फुल इन्फिनिटिव. फुल इन्फिनिटिव्स क्या है. एंड इन्फिनिटिव प्रीसीडेड बाय टू इज कॉल्ड अ फुल इन्फिनिटिव्स, कि एक वो वर्ब जो कि टू को प्रोसीड कर रहा है उसे हम फुल इन्फिनिटिव्स कहेंगे. सो अ फुल इन्फिनिटिव्स कंसिस्ट ऑफ टू प्लस वर्ब. उसमें हमारे पास टू के साथ क्या ऐड होगा, वर्ब ऐड होगा. एग्जाम्पल, दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू लिव. यहाँ पे हमारे पास टू लिव क्या है, फुल इन्फिनिटिव्स. बेयर इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव्स विदाउट टू इज़ कॉल्ड अ बेयर इन्फिनिटिव्स, कि एक वर्ब ऐसा जिसमें हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, बेस फॉर्म के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे बेयर इन्फिनिटिव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, मदर लेट्स मी वॉच टेलीविज़न ओनली ऑन संडेज. इसमें हमारे पास वॉच हमारा इन्फिनिटिव्स वर्ब आ रहा है, लेकिन ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव्स है कि इसमें हमने इसके साथ टू प्रपोजिशन को यूज़ नहीं किया. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 34. नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जी इन्फिनिटिव्स की जो थर्ड फॉर्म हमें बताई जा रही है वो है स्प्लिट इन्फिनिटिव्स. स्प्लिट इन्फिनिटिव्स क्या है, व्हेन एन एडवर्ब इज पुट इन बिटवीन टू एंड द वर्ब, कि जब एक एडवर्ब को पुट कर दिया जाए कहाँ पे, टू जो हमारा प्रपोजिशन और वर्ब है उसके दरमियान में, द इन्फिनिटिव्स इज स्प्लिट इन टू पार्ट्स एंड रेफर टू एज अ स्प्लिट इन्फिनिटिव. तो वो हमारा इन्फिनिटिव्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में, तो उसको हम स्प्लिट इन्फिनिटिव्स के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे या उसको नेम देंगे. एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव. यहाँ पे देखिए आई रिक्वेस्ट यू, टू यहाँ पे है और ग्रांट. टू ग्रांट हमारा क्या होना था, इन्फिनिटिव्स होना था, लेकिन इसके दरमियान में क्या आ गया, एडवर्ब काइंडली. तो ये क्या हो गया, हमारा जो इन्फिनिटिव्स है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए, टू काइंडली ग्रांट. तो इसको इस तरह के जो एडवर्ब्स होंगे, वर्ब्स होंगे हमारे पास, उनको हम स्प्लिट इन्फिनिटिव्स का नाम देंगे. नोट, द यूज़ ऑफ स्प्लिट इन्फिनिटिव्स इज़ कंसिडर्ड टू बी बैड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड हैंस इट शुड बी अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, कि ये जो स्प्लिट इन्फिनिटिव्स का वे है इसको बेटर नहीं जाना चाहता, तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. फॉर एग्जांपल,
आई एडवाइस हर एट वंस रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, इससे हम अवॉइड करेंगे। जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सेंटेंसेस में वो हमारा मतलब कि बेयर इन्फिनेटिव्स या इन्फिनेटिव्स से यूज़ होते हैं कॉमनली। सेपरेट इन्फिनेटिव्स को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। फॉर एग्जांपल आई एडवाइस हर टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी एट वंस, जो हमारा यूजेज है उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। सेपरेट इन्फिनेटिव्स को हम अपने रोज़मर्रा के सेंटेंसेस में या डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें बहुत कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे हमें बताए जाने जी यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव्स के यूजेस क्या हैं, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमें कुछ पहले यूजेस बताए गए हैं, देन इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हम यूजेस को डिस्कस करेंगे साथ उसकी एग्जांपल्स। वर्ब सच एज फील, हियर, मेक, फाइंड, वॉच, सी, ऑब्जर्व, लेट एक्सेट्रा और ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव्स। कि ये जो वर्ब्स हैं हमारे पास जो डिटेल में हमें बताएंगे, ये तमाम किसको फॉलो करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव्स। मीन इनके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ। आई हर्ड हर स्क्रीम इन एंगर, दे लेट अस प्ले इन द पार्क। नंबर 2 देखें जी, एक्सप्रेशन सच एज हैड बेटर, वुड रादर, सोनर दैन एक्सेट्रा और ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव्स। कि ये बड़े जो एक्सप्रेशंस हैं, जो एक्सप्रेशंस मीन कि जो किसी भी फीलिंग को शो करें या सडन हमारी फीलिंग्स को शो करने वाली जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम बेयर इन्फिनेटिव्स के नाम से जानते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल आ रही है जी, जो हमने एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस किया। यू हैड बेटर लीव नाउ, ही वुड रादर सफ़र दैन बी डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट आगे नंबर 3 इसका यूजेज देखेंगे। एक्सप्रेशंस विद वाई एंड वाई नॉट टेक द बेयर इन्फिनेटिव्स। कि जो एक्सप्रेशंस हमारे वाई या वाई नॉट के साथ डिस्क्राइब हो रहे हैं वो हमारे बेयर इन्फिनेटिव्स के साथ यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल वाई वरी अबाउट द फ्यूचर, वाई नॉट टेक अ टैक्सी। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव्स। और जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं वो हमेशा क्या कर रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स को ही फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू मस्ट कैरी योर पासपोर्ट, वी आर टू इन्फॉर्म द पुलिस एक्सेप्ट एट वंस। मीन कि हमें क्या करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जो ऑट मीन और भी शुड के सेंस में इस्तेमाल होगा हमारे पास। नेक्स्ट वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 8। यूज़ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट विद और विदाउट टू एज रिक्वायर्ड। क्या हमने हमारे पास वर्ब्स गिवन है ब्रैकेट्स में, हमने इनको टू या टू के बगैर इनको इस्तेमाल करना है जैसे कि हमारे सेंटेंस में इनकी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल देखें जी, यू नीडंट आस्क फॉर परमिशन, ये हमारे पास सेम रहेगा। हम इसको कंप्लीट आप ऐसे लिखेंगे, मैंने फर्स्ट 2 सेंटेंसेस राइट डाउन किए थे। यू नीडेंट आस्क फॉर परमिशन, इन ब्रैकेट्स को हटा के हम इसको कंप्लीट लिखेंगे जब आप इसके आंसर्स लिखेंगे। नंबर 2 देखें जी, आई यूज्ड लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, आई यूज़ टू, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वो विल यूज़ टू विद लिव। आई यूज़ टू लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। नंबर 3, मे आई यूज़ योर फ़ोन, इसमें सेम रहेगा जी, मे आई यूज़ योर फ़ोन, ब्रैकेट्स को आप हटा देंगे। दे रिफ्यूज़ एक्सेप्ट माई गिफ्ट, दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट माई गिफ्ट। I'd like him go to the library but I can't make him go, I liked him to go। सेंटेंस नंबर 5 में we will use to go to the library but I can't make him go। She would prefer visit the art class, she would prefer to visit the art class। You seem know him well, you seem to know him well। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे पेज नंबर 35 पे आएँ। सेंटेंस नंबर 8 है जी, वेयर वुड यू लाइक हैव डिनर, वेयर वुड यू लाइक टू हैव डिनर। 9, यू मस्ट लीव द रूम एट वंस। नंबर 10, प्लीज़ परमिट मी स्टे इन योर हाउस, प्लीज़ परमिट मी टू स्टे इन योर हाउस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि विच वन सेंटेंसेज यू विल यूज़ टू एंड विच सेंटेंसेज विद विच सेंटेंसेज वी विल नॉट यूज़ टू। सेंटेंस नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 इन सेंटेंसेस के साथ वी विल यूज़ टू एंड जो रेस्ट सेंटेंसेस हमारे पास बच जाते हैं सेंटेंस नंबर 1, 3, 9 इनके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया नॉन फ्रेटिव वर्ब्स को, देन हमने नॉन फ्रेटिव वर्ब्स की काइंड डिस्कस की। उन्हें हमारे पास फर्स्ट काइंड को हमने डिटेल में डिस्कस किया जो कि थी इन्फिनेटिव्स। फिर हमने इन्फिनेटिव्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। उसमें हमारे पास फर्स्ट आ रहा है स्ट्रक्चर फुल इन्फिनेटिव्स, नंबर 2 आ रहा है बेयर इन्फिनेटिव्स और दूसरा आ रहा है जी सेपरेट इन्फिनेटिव्स। और फिर हमने यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स को डिटेल में डिस्कस किया।
तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। इसको आप 2 और 3 बार दोबारा रीड आउट करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।